ओवरथिंकिंग क्या है? दुनिया में हर 4 में से 3 शख्स ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। ओवरथिंकिंग यानी कि सोचने की बीमारी, जो कि आजकल आम बात है। एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में घुमा फिरा कर इतना बड़ा बना लेना कि उसका कोई हल ही न हो और फिर पूरा दिन उसी बात को सोचना। आज मैं आपको ओवरथिंकिंग से रिलेटेड 2 स्टोरियां सुनाऊंगा। आपको कौन सी पसंद आई कमेंट में बताना। चलिए शुरू करते हैं। ओवरथिंकिंग पर रिलेटेड पहली स्टोरी से। यह कहानी हमारे जीवन के 2 अलग अलग पैसे और सुख शांति के बीच का अंतर बताती है और आपको एक नई सीख देती है। एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, ज्यादा सुविधाएं, पर उसका दिल खाली था। उसकी नजरें हमेशा नई चीजों की तरफ थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह अपनी मुश्किलों को हर वक्त सोचता रहता था। पैसे वाला होने के बावजूद भी वह अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं कर पा रहा था। उसी शहर में एक गरीब परिवार भी रहता था। उस परिवार में पैसे की कमी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी। उनके पास शांति, प्यार और एक दूसरे के साथ समय बिताने की खुशियाँ थी। इतनी गरीबी के बाद भी उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। एक दिन अमीर व्यक्ति ने अपनी धन संपदा का मान समझा और उस गरीब के घर जाकर उसकी जिंदगी के बारे में पूछने का निर्णय किया। जब उसने गरीब परिवार के संघर्ष और पैसों की कमी के बारे में सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? गरीब व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे पास शांति है, प्यार है, एक दूसरे के साथ बिताए गए शांति के सुनहरे पलों की यादें हैं। हम वही धन रखते हैं जिससे हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। उसी दिन से अमीर व्यक्ति ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का निर्णय लिया। वह समझ गया, जीवन संपत्ति और पैसे के आधार पर नहीं बल्कि खुशियों और संतोष के आधार पर होता है। जीवन सिर्फ खुशी के बारे में है, अत्यधिक सोचने के बारे में नहीं। धनी व्यक्ति ने समझा कि वह जो ढूंढ रहा था वह उसके पास है ही नहीं, खुशी तो उसने खो दी थी। जबकि गरीबी के बावजूद भी गरीब व्यक्ति ने वह सब पाया था जो अमीरी के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा था। धनी व्यक्ति ने अपनी गलतियों को महसूस किया। उसने जान लिया कि जीवन में खुशी और संतोष को पाने के लिए उसे अधिक सोचना नहीं बल्कि उसे वह सब कुछ महसूस करना चाहिए जो जीवन को सुंदर बनाता है। जीवन वह नहीं है जो हम सोचते हैं, जीवन तो वो है जिसे हम महसूस करते हैं। जीवन सिर्फ खुशी के बारे में है, अत्यधिक सोचने के बारे में नहीं। यह सीख सिखाता है कि धन और संपत्ति जीवन की सच्ची खुशियों का स्रोत नहीं होते, बल्कि वो होती है जो हमारे दिल में होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी पहली कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए सुनाता हूँ दूसरी कहानी। राहुल नाम का एक लड़का था। वह हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था। वह हमेशा अपने भविष्य की चिंता में रहता था कि लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या मैं कभी कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। वह अपनी लाइफ में हो रही हर घटना से परेशान रहता था। एक दिन उसे गौरव नाम के एक बुजुर्ग मिले, जिन्होंने राहुल के चेहरे की चिंता देखकर पूछा, बेटा तुम इतनी क्यों चिंता करते हो? राहुल ने जवाब दिया, जी मैं अपने भविष्य की चिंता कर रहा हूँ और हमेशा यह सोचता रहता हूँ कि कुछ गलत न हो जाए। गौरव मुस्कुराए और कहा, बेटा जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें हमारी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी चिंता तुम्हें अच्छा नहीं कर रही है। गौरव ने एक बर्तन उठाया और कहा, इसमें पानी भरकर लाओ। राहुल ने बर्तन को पानी से भर दिया। अब गौरव ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह बर्तन पूरा भरा हुआ है? राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बर्तन पूरा भरा हुआ है। गौरव ने एक पत्ती ली और बर्तन में डाल दी। उसने फिर से पूछा, क्या अब बर्तन पूरा भरा हुआ है? राहुल ने देखा और कहा, नहीं बर्तन पूरा नहीं भरा हुआ है। गौरव नाम के बुजुर्ग ने एक और पत्ती ली और उसे भी पानी में डाल दिया और एक बार फिर से राहुल से पूछा, क्या अब बर्तन पूरा भरा है? राहुल ने जवाब दिया, नहीं बर्तन पूरा नहीं भरा है। गौरव ने कहा, यह बर्तन तुम्हारे विचारों को दर्शाता है कि जिस तरह यह छोटी सी पत्ती बर्तन को पूरा नहीं भरने देती, उसी तरह तुम्हारे खुद के विचार तुम्हें खुद को पूरा नहीं करने देते। राहुल ने इस सीख
को समझा और अपने अत्यधिक विचारों को कम करने का निर्णय लिया। उसने सीखा कि छोटी सी चिंता के बावजूद जिंदगी को सही तरीके से जीने का एक ही रास्ता है, मौज मस्ती के साथ और प्रतिबद्धता के साथ जीना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने विचारों के जंजाल में न फंसें, बल्कि उन्हें सही समय पर सही मात्रा में बनाए रखें। छोटी सी चिंता भी हमें अपने लक्ष्य से भटका सकती है। तो दोस्तों, दोनों स्टोरियों में से आपको कौन सी स्टोरी ज्यादा पसंद आई, कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए मुझसे और मेरी स्टोरियों से। धन्यवाद।